कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। 1977 ईस्वी में चुनाव में भारी पराजय के बाद इंदिरा गांधी ने संसद में चिकमंगलूर से जीतकर फिर से संसद में कदम रखा था और यहाँ वह इसलिए चुनाव जीतने में सफल रही थी क्योंकि उन्होंने उस समय अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ सड़े हुए अनाज उपलब्ध कराए और अपनी हर सभाओं में उस अनाज को सरकार के द्वारा गरीबों को दिया जाने वाला अनाज करार देते हुए अपनी जीत सुनिश्चित कर ली, जनभावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ा और फिर उन्होंने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया और 1980 में शानदार वापसी की सरकार में। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस तुष्टीकरण की तरफ बढ़ता चला गया, खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण पर उसका ज़्यादा जोर बढ़ता चला गया और बाद में खास करके जब से सोनिया का प्रभाव बढ़ा तब से वह और जोर पकड़ने लगा। इसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश के संसाधनों पर सबसे बड़ा अधिकार अल्पसंख्यकों का है और इस तरह से वो जब सुप्रीम कोर्ट में राम लला को लेकर के मुकदमा चल रहा था तो वहाँ एक शपथ पत्र भी दायर किया था जिसमें यहाँ तक कह दिया गया था कि राम लला का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार जब वह धीरे धीरे तुष्टीकरण की राह में बढ़ता चला जा रहा था और जब कर्नाटक में चुनाव हुआ तो वहाँ इसने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने जैसी बात कहकर एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेला है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह लिखा है कि देश का कानून और संविधान पवित्र है। कोई व्यक्ति बजरंग दल जैसा या पीएफआई जैसा संगठन, चाहे वो बहुसंख्यकों का हो चाहे वो अल्पसंख्यकों का हो, कोई इसकी अनदेखी करेगा तो इसका पर वह कार्रवाई करेगी। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए कर्नाटक के चुनाव प्रचार के दौरान अपनी प्रतिक्रिया इसको लेकर के व्यक्त की कि वे यह उनका सौभाग्य है कि आज वे कर्नाटक में जहां बजरंगबली का जन्म स्थान है वहां आए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन्हीं बजरंगबली का नाम लेने वालों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, उनको लॉकअप में बंद करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी इस देश में जिसने पहले रामलला को लॉकअप में रखा और अब रामलला के परम भक्त हनुमान का नाम लेने वाले को लॉकअप में करने की बात कर रहा है, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह उनका सौभाग्य है आज वे कर्नाटक में हनुमान जी के जन्म स्थान पर आए हुए हैं और यहाँ से वे कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का प्रण लेकर आए हैं और हनुमान जी के चरणों में रखकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे इन्हें इस काम में पूरी तरह से मदद करें और उनके बल पर ये कर्नाटक को नंबर 1 का राज्य बना पाएँ। अब ज़रा देखिए पीएफआई और बजरंग दल, इस दोनों के नाम लेने के पीछे अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं थी तो क्या थी? पीएफआई पर पहले ही से प्रतिबंध लगा हुआ है जबकि बजरंग दल पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उस पर कार्रवाई करने की बात कहाँ से आती है? कांग्रेस ने इसी बहाने बजरंग दल पर हमला बोला, लेकिन ये बहाना नहीं है तो और क्या है? एक पर कोई अभी प्रतिबंध नहीं है, दूसरे पर प्रतिबंध है और इस प्रकार से दोनों की तुलना करके दरअसल उसने मुस्लिम वोट को जनभावनाओं को उभार कर अपने पक्ष में चुनाव जीतने का संकल्प किया है। अब ज़रा देखिए कि किस प्रकार से हिंदुत्ववादी संगठन और जो मुस्लिमवादी संगठन है उस पर कब कब प्रतिबंध लगा। अगर मुस्लिमवादी संगठनों की बात करें तो सिमी पर जब प्रतिबंध लगा, विभिन्न आतंकवादी संगठनों से उसका घटनाओं में उसका साथ होने से, तो बाद में कहा जाता है कि पीएफआई
उसी का एक प्रतिरूप है। और उस पर भी जब कई प्रकार के आतंकी घटनाओं में शामिल होने की बात आई तब फिर जाकर के प्रतिबंध लगा। और इससे पहले सभी दल वाले बीजेपी पर यह ताना मारते थे कि उसकी सरकार है तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं। और जब प्रतिबंध लगाया तो लालू जब जैसे नेताओं ने यहाँ तक कहा कि अब आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जरा सोचिए क्या मानसिकता है विपक्षी राजनीतिक दलों की। और बात अगर हिंदूवादी संगठनों की जाए तो 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इनके इसमें मामले में संलिप्तता नहीं रहने के कारण बाद में वह प्रतिबंध हटा लिया गया। फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने इसलिए प्रतिबंध लगा दिया था आरएसएस पर क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका संगठन जन जन से जुड़ा हुआ है और यही इसका प्रतिवाद कर सकता है। और लेकिन बाद में 1970 में बाद यह भी खत्म हो गया। और फिर जब एक बार बाबरी मस्जिद कांड हुआ 1992 ईस्वी में, तब एक बार इस पर फिर प्रतिबंध लगा था, लेकिन अभी यह प्रतिबंध से मुक्त है क्योंकि किसी भी घटना में इसकी संलिप्तता सामने नहीं आई है। ऐसे में सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए किसी प्रकार की तुलना बजरंग दल या दूसरे हिंदूवादी संगठनों का प्रतिबंधित मुस्लिम संगठनों से तुलना कर देश में जो वैमनस्यता फैलाने का कांग्रेस का प्रयास है, इस पर हर किसी को देखना चाहिए, खास करके तब जबकि अभी हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है।